वेलकम टू आवर चैनल सोमवीर गुरुजी। हमारे सोमवीर गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि हम यहाँ पर साइंस और साइंस से रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट हैं या उनके हम यूजेस क्या होते हैं, ठीक है, हम उन सभी को स्टडी करते हैं। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आपके यहाँ पास में ही है, उसको प्रेस करेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय ए कन्वेक्स मिरर। किसके द्वारा? एक कन्वेक्स जो मिरर है हमारा, उसके द्वारा जो हम इमेज ऑब्टेन करते हैं। किस चीज की? किसी भी ऑब्जेक्ट की हम जो इमेज फॉर्म ऑब्टेन की जाती है, किसके द्वारा? कन्वेक्स मिरर के द्वारा। उसके लिए हमारे जो रूल्स हैं हम पहले वो स्टडी करेंगे। उसके बाद उनको किस प्रकार से रे डायग्राम बनाए जाते हैं हम उनको स्टडी करेंगे। और फिर भी अगर कुछ टाइम बचता है तो हम क्या स्टडी करेंगे? आगे उनके यूजेस को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। ऑन द टॉपिक्स, फर्स्ट रूल किस चीज के लिए भी? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। अभी तक हमने कनकेव मिरर से रिलेटेड कंप्लीट रूल स्टडी किए, उनके रे डायग्राम को स्टडी किया और उनके यूजेस क्या क्या हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं। अगर अभी तक भी आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन के ऊपर आपको ये लिंक प्रोवाइड करा देता हूं, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो रूल है कन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए? कन्वेक्स मिरर के। देखो, जो कनकेव मिरर के रूल्स थे 4 रूल थे, तो कन्वेक्स के भी क्या हमारे 4 ही रूल हैं। और ये क्या है, लगभग सिमिलर है। माइनर सा चेंजेस आता है इनके अंदर, और वो चेंजेस क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। एक्चुअल में चेंजेस ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा। हम रूल के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहता है? अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी क्या आती है? पैरेलल आती है। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ए ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। किसका प्रिंसिपल एक्सिस? कन्वेक्स मिरर का। अपीयर टू बी, अब यहां पर चेंजेस हमारा स्टार्ट होता है। अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। हमें ऐसा आभास होता है कि जो इमेज है या जो रे है हमारी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है, यहां पर हमें ऐसा आभास होता है कि या अपीयर होता है टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। कहां से आ रही है वो रे ऑफ लाइट? फोकस से आ रही है, ऐसा हमें लगता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दी मिरर के बाद। लेकिन जो हम कनकेव के अंदर स्टडी किया था उसके अंदर क्या था कि हमें आभास नहीं हो रहा था। उसके अंदर क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो क्या होता है? क्रॉस करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहां से? फोकस से। उसमें तो क्रॉस करती थी, लेकिन इसमें क्या होता है? ऐसा अपीयर होता है या ऐसा आभास होता है या ऐसा लगता है कि वो कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। अब ये चेंजेस आया क्यों? उसका भी एक रीजन है हमारा। देखो, जब हम कनकेव मिरर को स्टडी कर रहे थे तो उसके अंदर क्या था? इस प्रकार की हमारी शेप थी, ये इस प्रकार से। ये क्या करता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है हमारा कनकेव, तो इसके जो फोकस पॉइंट है वो सभी इसके आगे बन रहे थे। बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है हमारा? एक डाइवर्जिंग मिरर है। कैसा मिरर है? डाइवर्ज, यानी कि जो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, फैला देता है। क्या कर देता है? किरणों को फैलाता है, इकट्ठा नहीं करता। क्या करता है? फैलाता है। तो अब इसका अगर हम फोकस देखें तो अगर हमें देखें, देखो ये क्या हमारा कन्वेक्स मिरर क्या है? कन्वेक्स मिरर क्या है? ये कन्वेक्स मिरर है। अब इसका अगर हम सेंटर ऑफ, अगर इसको इस प्रकार से कंप्लीट सर्कल करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां आएगा? इस तरफ आएगा। फोकस कहां आएगा? इस तरफ आएगा। जबकि ये क्या है? बैक साइड है हमारी, किसकी? मिरर की। और जो रे ऑफ लाइट आती है हमारी वो कहां से आती है? यहां से आती है, इस प्रकार से। ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, और ये क्या है? यहां पर हमारा ये है पोल। क्या है? पोल। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है, हम मान लेते हैं ए बी के हमारी ये रे ऑफ लाइट आती है, किसके पैरेलल आई? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, तो क्या करती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स अपीयर,
आफ्टर रिफ्लेक्शन होते ही सारे क्या लगता है हमें कि जो रे ऑफ लाइट वो कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो ये क्या था, फोकस। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ये यहीं से इस प्रकार से डाइवर्ज कर जाती है, लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये कहाँ पर जाती है, फोकस से। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि वो कहाँ से आ रही है। अगर आप यहाँ से इस रे को देखेंगे तो क्या लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से, लेकिन आ नहीं रही है। ये कहाँ से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके मिरर से वापस चली जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। बस कनकेव और कन्वेक्स के अंदर अपीयर आपको वर्ड बार बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमें इसमें आभास होता है कि वो फोकस से आ रही है, ठीक है। जबकि उसके अंदर क्या होता था, एक्चुअल में फोकस एग्जिस्ट करता था आपके आगे, मिरर के आगे, लेकिन इसका क्या होता है, वर्चुअल होता है, हमारा बैक साइड में होता है। सिर्फ डिफरेंसेस यही हैं, बाकी सारे रूल्स तो वही रहेंगे हमारे। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल, दोबारा से बता देता हूं एक बार। ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई अगर रे ऑफ लाइट आ रही हो, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। ये बात याद रखना, किसके लिए, ये फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए, नॉट कनकेव। अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, कैसा लगता है हमें कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, फ्रॉम द मिरर। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ रूल फटाफट से करते हैं, ठीक है। आपको ये पता चल गया होगा कि इसके अंदर ऐसा क्यों होता है, नोट कर लीजिए। रूल सेकंड भाई, रूल सेकंड क्या कहता है, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारी किसकी तरफ जाती है, टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो हमारा मिरर था उसका जो सेंटर पॉइंट है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर उसकी तरफ जाती है ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, किसका, कन्वेक्स मिरर का, इन रिफ्लेक्टेड बैक, तो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है वापस बैक अलोंग दी सेम पाथ, यानी कि जिस रास्ते से वो जाती है उसी रास्ते से क्या करती है, वापस आ जाती है। कैसे, अगर हमारे पास ये मिरर है, कैसा मिरर है, कन्वेक्स मिरर, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर ये क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर क्या हमारा फोकस होता है। अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर जाती है, कहाँ पर, सेंटर ऑफ, तो जिस पाथ से वो गई उसी पाथ से क्या करती है, वापस आ जाती है। इसी रास्ते से क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाती है, ऊपर जाती है और वापस रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन एक्चुअल में जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये क्या करती है, हमें ऐसा अपीयर होता है कि कहां पर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर नहीं जाती, वो क्या करती है, इसी सरफेस के ऊपर से, यानी कि जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसी के ऊपर से रिफ्लेक्ट कर जाती है। लेकिन हमें ऐसा अपीयर होता है, ऐसा आभास होता है कि वो कहां जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। अगर वो ऐसा करती है तो क्या करती है, वापिस सेम पाथ को फॉलो करती है, यानी कि जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से क्या करती है, वापिस चली जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड रूल। अब आता है थर्ड रूल, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। अगर क्या हो, अगर कोई रे ऑफ लाइट है हमारी, क्या करती है, अगर वो फोकस के ऊपर जाती है, जाती नहीं है, वही सेम बात, कहां जाती है, फोकस के ऊपर। अगर हमें ऐसा अपीयर होता है कि टूवर्ड दी फोकस, किसकी तरफ जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यानी कि अगर हमारा ये है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे ऑफ लाइट हमें ऐसा लगे, कहां जा रही है, इसको डॉट, अगर आप यहां पर दिखाओ भी तो आपको डॉटेड में दिखाना। ये यहां पर मैंने गलत दिखाया है, आपको क्या दिखाना पड़ेगा, डॉटेड में दिखाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डॉटेड से हम इमेजिनरी लाइन को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, इमेजिनरी लाइन को, तो आपको ये डॉटेड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, मिरर से राइट साइड में, मिरर से अगर आप इस तरफ देखते हैं मिरर से, यानी कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो आप डार्क लाइन दिखाइए, और बैक साइड ऑफ मिरर इज डॉटेड लाइन, राइट। तो हम यहां पर क्या दिखाते हैं, डॉटेड लाइन। तो हमें ये क्या लगती है, कहां पर जा रही है, फोकस पे, तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस।
यानी कि जो रे ऑफ लाइट हमारी कहाँ पर जा रही थी, फोकस के ऊपर जा रही थी, वो कैसी होगी, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। ठीक है, यही रूल हम, ये तीनों के तीनों रूल जो हमने अभी तक स्टडी किए, ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कनकेव वाले में। ठीक है, लेकिन वहां पर हमें क्या होता था, एक्चुअल में हमारी रे ऑफ लाइट क्या करती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन सभी को क्रॉस करती थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होता है, क्योंकि जो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है वो हमारा क्या है, बिहाइंड दी मिरर है, इसीलिए वहां पर एक्चुअल में लाइट नहीं जाती, हमें सिर्फ अपीयर होता है या हमें आभास होता है कि लाइट वहां से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट। अब आता है हमारा फोर्थ रूल, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल। अगर एक रे ऑफ लाइट हमारी कहां पर फॉल होती है, पोल के ऊपर, ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, किसका, कन्वेक्स मिरर का, इज रिफ्लेक्ट बैक, तो क्या करती है, जो रिफ्लेक्ट हो जाती है वहीं से वापिस, एंड मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेम एंगल का मीन क्या है यहां पर, कि जो इंसिडेंट एंगल है हमारा वो किसके इक्वल होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ। यानी कि इंसिडेंट रे आई, अगर हमारा ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, हम मान, ये हमने बनाया मिरर, कैसा मिरर है, कन्वेक्स की स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमने ये क्या बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पॉइंट हमारा, दैट इज कॉल्ड पोल। इस सेंटर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, यहां पर अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है, ये लाइट आई हमारी, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। तो क्या करती है, अगर ये एंगल थीटा बनाती है, क्या बनाती है, ये ए किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए मीन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर जब ये इस पे पॉइंट पे आती है तो ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है विद दी सेम एंगल, यानी कि जो ये एंगल बनेगा ये भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन कहां पर, सिर्फ पोल्स के ऊपर। यानी कि जब कोई रे ऑफ लाइट हमारी फॉल करती है कहां पर, कन्वेक्स मिरर के पोल के ऊपर, तो वो क्या करती है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन एंगल, राइट। या हम इसको आई से भी डिनोट करते हैं, थीटा नहीं लगाना चाहते तो आप थीटा मत लगाइए, हम इंसिडेंट को आई से डिनोट करते हैं और आर से, लेकिन यहाँ पर आई किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। ठीक है, तो फोर्थ रूल हमें यही बताता है, और फोर्थ रूल हमारा क्या है, बिल्कुल सेम है जैसा कि कनकेव में था। ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स के दोनों रूल्स ये क्या है, सेम है बिल्कुल। दोबारा से बता देता हूं, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, कहां पर फॉल होती है, पोल्स के ऊपर, ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, कैसा मिरर, कन्वेक्स मिरर, इज रिफ्लेक्ट बैक, क्या करती है वो, जब वो वापस जाती है रिफ्लेक्ट बैक करती है, मेकिंग द सेम एंगल, कौन सा एंगल, जो उसने आई बनाया था वो किसके इक्वल होगा, आर के, यही बता रहा है, विद दी प्रिंसिपल एक्सिस, किसके साथ बना रहा है ये एंगल, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, ये थे भी हमारे 4 रूल्स, किस चीज के लिए, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। ये हमारे 4 रूल थे, अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इमेज फॉर्म्ड, कि जो हमारी इमेज है, जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इमेज कैसी बनेगी, अब हम उसको स्टडी करेंगे। आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है भाई हमारा, वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कन्वेक्स मिरर। अब हमने जो इसके अंदर स्टडी करना है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हम रखते हैं और उसके कारण जो हमारी इमेजेस मिलती हैं हमें, वो कैसी बनेंगी, इरेक्ट होंगी, वर्चुअल होंगी, रियल होंगी, ठीक है, या इन्वर्टेड होती है, वो सब हमें इसके अंदर स्टडी करना पड़ता है। जैसा कि हमने कनकेव मिरर के अंदर भी स्टडी किया था, हमारे पास डिफरेंट टाइप की इमेजेस बनी थी। अब यहाँ पर जो बनती है हमारी, वो सिर्फ 2 ही इमेज बनती हैं। एक बनती है एनीवेयर बिटवीन द पोल्स एंड इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं आप, ठीक है। सेकंड बनती है एट द इन्फिनिटी पे। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट आ जाएगा कि सर यहाँ पर पहले की तरह पोल और फोकस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन सब के बीच में हम क्यों नहीं रखते ऑब्जेक्ट को। तो इसका भी रीजन है भी हमारे पास कि इन 2 के ही बीच में क्यों बनती है हमारी। तो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं।
अगर हमारे पास ये कन्वेक्स मिरर है, कैसा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। अब इसके सेंटर से क्या जाता है? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहां पर क्या हमारा पोल, क्या है? पोल। ये क्या है? पोल। अब इसका जो फोकस है हमारा वो कहाँ होगा? बैक साइड, क्योंकि ये कैसा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? वो भी बैक साइड ही होगा। अब ये तो इमेजिनरी पार्ट है, बैक साइड कैसा हमारा? इमेजिनरी पार्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखते हैं? फ्रंट में, रियल में ही रखेंगे। इमेजिनरी में तो हम कोई ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते, तो हम कहाँ रखना पड़ता है? इस तरफ। तो इसीलिए जो यहाँ पर कनकेव के अंदर हम पहले पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे, फिर फोकस के ऊपर, फिर फोकस और सेंटर पर, वो सब नहीं रहते। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो ही केस बचते हैं। पहला क्या? इन्फिनिटी क्या होता है? बहुत ज़्यादा दूरी से जब लाइट आती है हमारे पास, या कोई रे ऑफ लाइट आती है तो। और किसके बीच में? इन्फिनिटी एंड पोल्स, यानी कि ये पोल है और इन्फिनिटी क्या होता है? बहुत दूर। कहीं पर भी आपने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये फर्स्ट केस आता है हमारा ये, कि हमें पोल और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होता है? बहुत ज़्यादा दूर। हमें क्या, कोई भी एक मेजरेबल डिस्टेंस लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं? अपना ऑब्जेक्ट रख देते हैं। आप इसको यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं पर भी रख दीजिए, इमेज लगभग आपकी सेम ही बनती है, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है आप कितना पास और दूर रखते हैं, बड़ी छोटी थोड़ा बहुत उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। सेकंड आता है एट इन्फिनिटी, यानी कि आपको डिस्टेंस पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा दूरी से आप, जैसे सन, ठीक है, या यानी कोई स्टार, ठीक है। तो इनकी जो इमेज फॉर्म होती है। अब हम फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं इसके अंदर, कि जो ये हमारा है फर्स्ट केस कौन सा हमारा? ये एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अगर हम हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहां पर रख रहे हैं? किस किस के बीच में? पोल्स और इन्फिनिटी के बीच में। सेकंड केस एट इन्फिनिटी, इसके बाद स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम फर्स्ट रूल अप्लाई करते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट क्या करती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। ये रे ऑफ लाइट की कहां से गई? हेड से। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो इट्स अपीयर, हमें ऐसा लगता है कि वो कहां से आ रही है? फोकस से। हमारा ये क्या है? फोकस। तो हमें कैसा लगता है कि वो कहां से आ रही है? फोकस से। तो आप इसको इस प्रकार दिखा सकते हैं। किसके बाद? आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये हमें ऐसा लगा कि ये कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है भाई, ये हमारी बन गई। अब सेकेंड पॉइंट, कि अगर हमें क्या करें, एक यहां से सेकेंडरी हमें, क्योंकि कोई भी अगर हमें इमेज फॉर्म करनी है तो एटलीस्ट कितनी चाहिए? कम से कम हमें रेज, 2 रेज चाहिए। ज़्यादा है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम मिनिमम क्या चाहिए? 2 रेज तो चाहिए। तो हम सेकंड रूल में क्या करते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, या अपीयर होती है कि वो कहाँ से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या करती है? रिट्रेस करती है। किसको? इट्स ओवन पाथ को। तो अपने पाथ को क्या करती है? रिट्रेस करती है। ये इस प्रकार से यहाँ से जाएगी, इसके बाद किस में आ जाएगी? डॉटेड के अंदर आ जाएगी, और यहाँ पर आके मिल जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है। अब यहां से क्या करती है? ये राइट यहां से गई और यहां से फिर क्या होती है? टकरा के वापस हो जाती है, क्योंकि सेम पाथ का फॉलो करती है। हमने अभी रूल को स्टडी किया। आप कोई भी 4 रूल्स के अंदर से कोई भी लगा सकते हैं, इमेज हमेशा वही बनेगी आपकी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 रूल्स लगाने, आप कोई भी रूल लगा सकते हैं, राइट। तो अब हमारी इमेज कहाँ बनेगी? ये तो यहां से आई, वापस चली गई इधर, ये इधर चली गई, तो ये क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। ये तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? बैक साइड में। यहाँ पर देखें हम तो क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमारी क्या बनती है? इमेज बनती है। अगर इसको हमने नेम दिया था ए बी, तो अब क्या बन गई हमारे पास? ए डैश बी डैश। क्या है ये? इमेज। ये क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट। अब ये हमारी क्या है? इमेज तैयार हो गई हुई। कैसी बनी? हमें उनके बारे में स्टडी करना। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, कैसी है ये? बिहाइंड दी मिरर। कहाँ है? बिहाइंड दी मिरर। कहाँ पर? बिटवीन दी पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि हमारी कहाँ है इमेज? फर्स्ट पॉइंट, अगर हमें इस इमेज के बारे में अगर हमें बताना है तो कहाँ है? बिहाइंड दी मिरर। बिहाइंड द मिरर तो है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हमें पता ना तो कहां पर है? मिरर बिटवीन
पोल्स एंड फोकस। कहां पर है? बिटवीन दी पोल्स एंड फोकस। पोल को डिनोट करते हैं P से और फोकस को F से। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने बता दिया ना भाई कि जैसा कि हमने बनाई हमारी इमेज उसी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे साइड है, बिटवीन द पोल एंड फोकस के। ठीक है। सेकंड क्या आता है हमारी कि भाई ये वर्चुअल है या रियल है। बिहाइंड द मिरर हमारी कैसी बनती है? वर्चुअल। तो सेकंड पॉइंट क्या आता है? वर्चुअल इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। एंड अब ये इन्वर्टेड है, उल्टी है या सीधी है? बिल्कुल सीधी है भाई। ये भी ऊपर, ये ऊपर की तरफ था, इसका भी एक ऊपर है। तो कैसी है? इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट है ये, इरेक्ट। थर्ड पॉइंट हमें और बताना हो तो इसके बीच में क्या बताएंगे? ये तो एक बड़ी ऑब्जेक्ट था हमारा और ये क्या है? छोटा है। ठीक है। तो कैसी इमेज फॉर्म हुई हमारी? डिमिस्ड, यानी कि स्मॉलर हुई। कैसी है? डिमिस्ड या स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। तो आप क्या लिख सकते हैं? स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। क्या हुई? ये हमारे इसके क्या निकल गए? कंक्लूजन। किस चीज का? फर्स्ट केस का। किसका? कन्वेक्स मिरर का। जब हमने कहां पर रखा? बिटवीन दी पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में हमने किसको रखा? ऑब्जेक्ट को। तो हमारी इमेज जो फॉर्म हुई कहां पर हुई? बिटवीन दी पोल एंड फोकस के बीच में। कहां? बिहाइंड दी मिरर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर सर। समझ में आ रही है ना अभी सभी को? साथ साथ में करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और अगर किसी को अब भी नहीं समझ में आया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो को एक बार रोक के फिर दोबारा से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएंगे। ठीक है। और अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट्स बॉक्स में आप नीचे पूछ सकते हैं मेरे से। और अगर वीडियो को अच्छी लगे, देखो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम लाइक तो किया करो और चैनल को शेयर भी किया करो। ठीक है। ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके। तो पहले क्या करना है? शेयर करना है। सबसे पहले तो आप खुद सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, राइट? अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब बटन कहाँ है? या नीचे होता है, रेड कलर का होता है ना, उसके ऊपर उंगली मार दीजिए। उसके साथ ही एक बेल का आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। अब आपको कहे सर उससे क्या होता है? उससे क्या होता है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, यानी कि आपको एक मैसेज या अलर्ट मिलता है जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि हमारी नई वीडियो आ गई है। ठीक, तो वो भी ऑन कर लीजिए। सेकंड, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। अगर अच्छी नहीं लगती कोई प्रॉब्लम नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अपना रीजन जरूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम इम्प्रूव कर सके। किस चीज़ की? आपको स्टडी कराने के लिए। ठीक है। तो लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। ये काम आपको करने पड़ेंगे भाई, पक्का। ठीक है। तो ये कर दीजिए। तब तक मैं आपको फिर से दोबारा बताता हूँ। तो हमारी कहां बनी? बिटवीन पोल्स एंड फोकस के बीच में जो जो हमें यहां से दिखाई देता है हमें वही लिखना होता है, एक्स्ट्रा कोई चीज ऐड नहीं करनी होती। ठीक है। सेकंड कैसी बनती है? बिहाइंड द मिरर बनती है। तो हमेशा इमेज कैसी होती है? वर्चुअल है। क्यों? पीछे की फोकस, सेंटर को, सारी चीजें क्या है? वर्चुअल है, एग्जिस्ट नहीं करती रियल में। ठीक है। तो ये भी कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। इरेक्ट क्यों है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी चीज ऊपर बनती है तो हमारी कैसी होती है? इरेक्ट। और नीचे बनती है तो कैसी होती है? इन्वर्टेड। तो ये कैसी है? इरेक्ट है। थर्ड पॉइंट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। दिखाई दे रही है ये बड़ा ऑब्जेक्ट है और इमेज क्या है? स्मॉल है, तो स्मॉलर है। तो ये था भी हमारा फर्स्ट पॉइंट। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है टॉपिक है व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और ये लास्ट है इसका हमारा। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट हमारा किस पे है? इन्फिनिटी पे। देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट किस पे होता है? इन्फिनिटी पे होता है, तो हम ये मानते हैं कि जो रे ऑफ लाइट आ रही हैं वो क्या आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं। ठीक है। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं, एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। कोई भी कितनी भी रे आ रही हो, 5, 10, 50 मिलियन, 20 मिलियन, जो भी रेज आती हैं हमारी, वो क्या मानते हैं कि सारी की सारी पैरेलल आती हैं। जब कहाँ से आती हैं? इन्फिनिटी से आती हैं। ठीक है। तो रे ऑफ लाइट आ रही थी हमारे पास ये इस प्रकार से, तो हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आई ये इस प्रकार से, हमने माना कि वो कहाँ गई हमारी? एट दी पोल। कहाँ पर जाती है? पोल्स के ऊपर। एक रे ऑफ लाइट आई हमारे पास, ये हमें तो दो चाहिए, 2 ही रे चाहिए ना हमें किसी की डायग्राम बनाने के लिए। तो हमने पहली एक रे ली भी, हम कहाँ पर जा रही है? पी। अब ये एंगल जो बनाती है, अगर ये एंगल आई है
और आई किसके इक्वल होता है ऑलवेज, आर के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम फोर्थ रूल के अंदर स्टडी कर चुके हैं। तो क्या होगा, यानी कि जो एंगल यहाँ बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएंगे हमारी ये रिफ्लेक्टेड रेज। तो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रेज आ गई। ये क्या है, आर। ये कौन सी थी हमारी, इंसिडेंट, और ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई हमारी, ये इस प्रकार से होगी। लेकिन अब अगर हम इसको एक्सटेंड करें पीछे की तरफ तो ये इस प्रकार से चली जाएगी। ठीक है, क्या जाती है, इस प्रकार से चली जाती है। अब हमारे पास एक सेकंड रे आती है, क्या है, सेकंड रे आती है ये इस प्रकार से, और वो क्या करती है, वो भी पैरेलल आती है किसके, इसी रे के। अब जो ये रे ऑफ लाइट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आती। कहीं को ये सोचिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, नहीं भाई, आप मिरर को किसी भी एंगल में पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है कि वो रे भी अपनी एंगल चेंज करेंगे, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आती हैं। अगर 3 ले रहे हैं तो 3 भी पैरेलल्स आएंगे हमारी। तो हमने मान लिया कि एक रे ऑफ लाइट आती है, तो अब ये कहाँ से जाएगी, फोकस से, या फिर कहाँ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कहाँ पर जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है, कि इस प्रकार से गई भी, कहाँ पर गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। अब जहां पर ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो हमारी ये क्या बन गई, इमेज बन गई भी। कहाँ बनेगी, यहां पर। और ये क्या था हमारा, फोकस। यहां पर हमारी क्या बनती है, इमेज। लेकिन ये कैसी है, डॉटेड दिखानी पड़ेगी ना हमने, क्योंकि हमारी कैसी है, वर्चुअल है। ये कैसी है, वर्चुअल। कहां पर बनती है, फोकस के ऊपर। तो जब भी हमारी कोई इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो उनकी इमेज हमेशा कहां बनती है, फोकस के ऊपर। कहां बनती है, ऑलवेज ऑन फोकस। ठीक है, कहां बनती है, फोकस के ऊपर हमारी इमेज बनती है। ठीक है, ये क्या था हमारा फोकस, और ये पॉइंट क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये इमेज तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जब इतनी दूर से रे ऑफ लाइट आ रही है तो क्या है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और उसकी इमेज जो बनती है वो क्या बनती है, ये बनती है। इट्स मीन कि ये कैसी बन रही है, मच स्मॉलर देन। अब इसके वही से हमें केस लिखने हैं, कहाँ बन रही है, फर्स्ट केस क्या आता है, बिहाइंड दी मिरर। कहाँ बन रही है अभी इमेज, बिहाइंड दी मिरर। एंड, और कैसी है, या कहां पर बन रही है हमारी, हमने जैसे उसके अंदर बताया था पहले वाले केस के अंदर कि फोकस और पोल के बीच में। अब कहां पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर एट द फोकस। क्या है ये, इमेज कहां फॉर्म हो रही है, इमेज फॉर्म्ड हो रही है ना, जो हमारी इमेज फॉर्म्ड, उसके केस है हमारे नीचे। फर्स्ट जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी हो रही है, बिहाइंड द मिरर एट द फोकस। फर्स्ट पॉइंट फोकस पे बन रही थी, हमने ये लिख दिया। सेकंड पॉइंट क्या आता है, अब ये कैसी है, वर्चुअल है या रियल है, ये वर्चुअल है। क्यों, बैक साइड है किसके, मिरर के। कैसी है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इरेक्ट है। तो कैसे होगा सेकंड पॉइंट हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी है, इरेक्ट है, वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। और कैसी है, मच स्मॉलर देन। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जब इसकी लाइट यहां तक आ रही है हमारी, तो ये क्या बहुत बड़ा है, जैसे सन है हमारे पास या कोई स्टार है, तो वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो क्या होती है, हाईली डिमिश्ड होती हैं ये, यानी कि उसके कंपैरिजन में देखें तो ये इमेज हमारी जो बनती है उसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए क्या लिखते हैं, थर्ड पॉइंट आता है हमारा, हाईली डिमिनिश्ड, या क्या कह सकते हैं हम, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्या है, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या तो हाईली डिमिश्ड लिख सकते हो आप, यानी कि बहुत ही छोटी बन रही है हमारी इमेज, या मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में क्या बन रही है, बहुत ही छोटी बन रही है। ये थे भी हमारे 2 केसेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसी के साथ जो रे डायग्राम हमारे कन्वेक्स मिरर के और रूल्स वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है,
और इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से नॉलेज भी प्राप्त की होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भी मेरी मेहनत को भी थोड़ा सा तो फल दे दिया करो। तो इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको चिंता मत करना कहीं कोई सोचे कि पेमेंट करनी है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर के साथ। ठीक है, थैंक यू।